तो पिछला वीडियो था फिजिक्स के ऊपर और आज के इस वीडियो में पूरा केमिस्ट्री के बारे में अपन बात करने वाले। देख सकते हो सारे बुक्स मैंने ला के रख दिए, जो मैंने यूज़ किए थे, जो भी बेस्ट बुक्स है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिजिक्स वाले वीडियो के बाद में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भैया केमिस्ट्री के लिए भी आप बेस्ट बुक्स बताओ, तो ये मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो पहली सेट ऑफ बुक्स के साथ में मैं स्टार्ट करता हूँ। NCERT सुन के बोर हो चुके होंगे और 11th-12th में भी सुनना ही पड़ेगा। किसी और सब्जेक्ट का आपको फिजिक्स के लिए आपको NCERT करने की उतनी नीड नहीं है। अगर आप जेई नीट कोई भी तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम हो अब तो, लेकिन मैथ्स की भी ज़रूरत नहीं, मैथ्स भी बहुत बेसिक है। लेकिन केमिस्ट्री का आपका सारा बुक बाइबल है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, NDA हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, इसको आपको बस गले लगा के अपने साथ हमेशा रखना है और एक एक लाइन इसको दिमाग में छाप लेना है। जो चीज़ आपके साथ में SST के साथ में थी क्लास 10th में, तो जिन लोग सोच रहे थे SST से बच चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये केमिस्ट्री अब आपका बहुत दिमाग ख़राब करेगा, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लर्न करना पड़ेगा। और कोई सी भी बुक करो ना करो, जितनी भी बुक मैं आगे बताऊँ, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ है ये, जब तक इस बुक के सारे आपके लाइन आपके दिमाग में छप नहीं जाते ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ जो आपको करनी है, NCERT की बुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक फिजिक्स के लिए भी बताया था, लेकिन फिजिक्स के लिए NCERT एग्जाम्पलर ना भी करो तो चल जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT एग्जाम्पलर करना। कोई सा भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए NCERT के बाद NCERT एग्जाम्पलर बहुत तगड़ा बेस बिल्ड होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बुक है NCERT। और NCERT एग्जाम्पलर सबसे बेस्ट बुक्स होने वाली है, तो ये तो आप मिस आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये तो था बेसिक चीज़। अगर आप NCERT की थ्योरी एकदम बढ़िया से कर लेते हो तो आपको दुनिया की कोई भी बुक करने की और उतनी ज़्यादा नीड नहीं है, आप एक बहुत अच्छे रैंक के साथ आप निकाल लोगे। पर अगर आपको और अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो ये आपके जैसे फिट्जी की बुक्स हो गई, ठीक है, उसके बाद में रेजोनेंस की बुक्स हो गई, रेजोनेंस का मटेरियल हो गया, तो ये इसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो NCERT एग्जाम्पलर एंड कोचिंग मटेरियल्स लाइक दीज, और आप चाहो तो DLP के थ्रू भी आप किसी भी अच्छे कोचिंग का मटेरियल मंगा के आप सॉल्व कर सकते। किसी ने फिजिक्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, बेस्ट बुक्स ऑफ फिजिक्स, तो वो जाके पहले देख लो। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको कोचिंग मटेरियल्स को यूज़ करना है। अब ये तो बेसिक बुक्स और मटेरियल्स हो गई। अब अपन मेन बात पे आते हैं, आपको बेस्ट बुक्स मार्केट में कौन सी अवेलेबल है। तो आपका जैसे कि पता ही है, केमिस्ट्री आपका अब एक नहीं रहा। जैसे कि 10th तक तो एक ही केमिस्ट्री रहता था, अब केमिस्ट्री में भी आपके 3 डिवीज़न है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री उसे कहा जाता है जो न्यूमेरिकल बेस्ड पे होता है। तो उसके लिए जो कंप्लीट सेल्फ स्टडी के लिए जो बेस्ट बुक है वो ये फिर से सिंगेज की बुक है, ये जिसको KS वर्मा सर ने लिखा है। तो ये एक कंप्लीट सेल्फ स्टडी के लिए बुक है, मतलब कि 0 to हीरो। थ्योरी भी इसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेन की गई है एंड उसके बाद में क्वेश्चंस भी एकदम टॉप लेवल के। तो ये बुक आपको एकदम, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो अपने से घर बैठ के या ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हो, किसी बड़े कोचिंग में नहीं जा रहे हो, वैसा मटेरियल सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो KS वर्मा एकदम बेस्ट बुक है। तो ये 2 पार्ट्स में इसके बुक आते हैं, ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये बुक आप डेफिनेटली ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही तगड़ी बुक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये है नरेंद्र अवस्थी, N अवस्थी। काफ़ी तगड़ी बुक है, ये प्रैक्टिस के लिए बुक है। इसमें थ्योरी आपको नहीं गिवन है। अगर आपको और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, आपने थ्योरी कोचिंग में पढ़ ली है, नोट्स के थ्रू अच्छे से रिवाइज कर लिया, आपको और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 3 टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। एकदम काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस के लिए। प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी हो तो N अवस्थी इज़ द बेस्ट बुक। अब ये तो बात थी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट आता है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एज सच कोई बुक नहीं है, फिर भी मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन आपको कोई अच्छे जगह से कोचिंग या ऑनलाइन के थ्रू आपको कोई अच्छा टीचर चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टाइप के आपके नोट्स आपको दे। तो ऑर्गेनिक में जो इंपॉर्टेंस रखता है वो एक अच्छा टीचर के थ्रू आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होना चाहिए और आपके पास में अच्छे नोट्स होने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर करो कि ऑर्गेनिक के लिए आपके पास में बहुत तगड़े लेवल के नोट्स हो, क्योंकि जो बुक्स में आपकी थ्योरी दी रहती है वो उतनी प्रिसाइज और उतनी अच्छी नहीं दी रहती। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि आपका टीचर कैसा है और आपके नोट्स कितने अच्छे हैं। फिर भी कुछ अच्छी बुक्स है और काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। ये एक अंडररेटेड बुक है, इसके बारे में आपको बहुत कम लोग बताएंगे। ये MTG की बुक है,
ये रिएक्शन मैकेनिज्म्स के ऊपर बुक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज्म समझना हो तो ऑर्गेनिक का मेन आता है, सबसे पहले आता है IUPAC, GOC, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एंड उसके बाद आता है पूरा मेन रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुकुल सी राय ने लिखी है इस बुक को, MTG की आती है, तो इसको चेकआउट कर सकते हो अगर रिएक्शन मैकेनिज्म तुमको ढंग से पढ़ना है तो। फिर जैसे कि मैंने फिजिक्स में भी आपको फॉरेन ऑथर की बुक बताई थी, इसमें भी ये फॉरेन ऑथर की बुक है, लेरॉय जी वेड, बहुत तगड़ी बुक है, ठीक है। अब इन बुक्स को आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना रहता, आपको टीचर बताएगा या आप ऑनलाइन किसी भी से कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट्स होते हैं। अगर आप उन पार्ट्स को कवर कर लो तो आपका जो मतलब बहुत तगड़ी आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाती है, आपका बेस अच्छा हो जाता है। आप कंप्लीटली इस बुक पे रिलाई नहीं कर सकते हो कि ये बुक पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत तगड़ी लेवल की नॉलेज गिवन है, यूनिवर्सिटी लेवल तक की नॉलेज गिवन है। पर इसके सिलेक्टिव पार्ट्स अगर आप पढ़ते हो अपने टीचर से पूछ करके तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो कौन सी बुक है ये? लेरॉय जी वेड। फिर इसकी आपको IIT JEE वाली वर्जन वाली भी बुक मिलेगी, जिसमें इंडियन ऑथर्स ने अपना मुँह मार के ख़राब कर दिया उस बुक को, लेकिन आपको उन बुक्स को नहीं करना, आपको प्योर बुक लेना है जो कि प्योर ऑथर ने लिखी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कई बच्चे गलती कर देते हैं, वो IIT वाली बुक ले लेते हैं, लेकिन हमको ओरिजिनल बुक लेनी है। अब इसके बाद एक बहुत अच्छी बुक आती है, ये है पीटर साइक्स। ये भी बहुत ही छोटी बुक है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी मैकेनिज्म के ऊपर बुक है फॉरेन ऑथर की, तो इसमें भी काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हुई हैं। तो आपको टीचर से रिकमेंड करके सिलेक्टिव पार्ट्स पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छी नॉलेज इंक्रीज होती है और बहुत तगड़ा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है। तो ये बुक तो आप डेफिनेटली ले ही लेना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपकी जो थ्योरी की नॉलेज है आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आप सिलेक्टिव रीडिंग करते हो। तो रीडिंग करने से हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता है और काफ़ी सारे फैक्ट्स, मतलब ब्रेन काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। तो मेरे सर ने मेरे को ये बुक रिकमेंड किया था, उसके बाद से मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मास्टर हो गया था यार। अब नेक्स्ट आती है अपना थ्योरी तो डन हो गया, अब अपने को अच्छी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है। तो कौन सी बेस्ट बुक है? अब काफ़ी लोग बोलते हैं हिमांशु पांडे, लेकिन हिमांशु पांडे उतनी रेलिवेंट नहीं है, उसमें काफ़ी सारे अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चन भी दिए रहते हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं होता एग्जाम से। तो ये वाली जो बुक है वो बेस्ट है। क्या है? एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पियर्सन की आती है ये बुक। आप देख सकते हो मैं हर वैरायटी के आपको डिफरेंट ऑथर्स एंड डिफरेंट पब्लिशर की बुक बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी दूसरों की तरह पेड प्रमोशन करके एक ही बुक को नाम ले रहे, वैसा नहीं है। जो मैंने खुद बुक सॉल्व किया था और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही चीज़ आपके साथ ऑथेंटिक आपको शेयर कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक काफ़ी अच्छी, काफ़ी रेलेवेंट बुक है। तो आपको बहुत एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो ये वाली बुक आप ले सकते हो। तो देख सकते हो किसी एक पब्लिशर का कोई चीज़ बेस्ट नहीं होता कि ये पब्लिशर बेस्ट है, ये पब्लिशर बेस्ट है, ये पढ़ लूँगा तो हो जाएगा। हर चीज़ के लिए आपका एक डिफरेंट अप्रोच होता है, हर पार्ट के लिए, हर डिफरेंट चीज़ के लिए, थ्योरी के लिए अलग, क्वेश्चंस के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग बुक्स आती है। तो अगर आपको कोई आके बोल देता है कि सिर्फ ये वाली बुक कर लो काम हो जाएगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका NCERT की थ्योरी सफिशिएंट है। ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ आपको मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अगर कोचिंग में जाओगे तो वो पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो अगर आपको फिर ये फॉरेन ऑथर की बुक आती है JD ली, काफ़ी फेमस बुक है JD ली, तो ये वाली बुक आप लेके आप उन स्पेसिफिक पोर्शंस को कवर कर सकते हो। फिर अगर आप ना भी पढ़ो तो आपका काम चल जाएगा। ये सिर्फ अगर आपको बहुत हाई अचीव करना है उसके लिए ये सारी बुक्स हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी थ्योरी गिवन है, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर करो कि NCERT प्रॉपरली हो, उसमें कमांड हो तो ही इन बुक्स पे आना है। और अगर आप अच्छे कोचिंग में जा रहे हो, वहाँ आपको प्रॉपर नोट्स दिए जा रहे हैं, तो उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस वही कोचिंग मटेरियल से कर लिए और तगड़ी प्रैक्टिस करनी है तो ये वाली बुक है, ये है प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आती है बालाजी पब्लिशर की बुक आती है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब इसमें काफ़ी रेलेवेंट और काफ़ी अच्छे किस्म के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो आप इस बुक को भी चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है प्रैक्टिस के लिए। एंड सबसे लास्ट में जो बुक आती है वो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, तो सबसे पहले नोट्स पढ़ने के बाद में, थ्योरी पढ़ने के बाद में कोई सबसे पहली चीज़ करनी है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोचिंग के मटेरियल में भी गिवन होता है, अगर नहीं गिवन है तो कोई से भी पब्लिशर की ले लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने, जैसे ये IIT की, आप नीट की कर रहे हो तो नीट की ले लो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो उसको आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं। तो प्रीवियस ईयर तो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। एक लास्ट बुक के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि है ये हैंड बुक है, मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप के। कई लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते, लेकिन मेरी सबसे पहले रिकमेंडेशन ये अपने हाथ से लिख के शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हो तो आप किसी भी पब्लिशर के, जैसे कि ये अरिहंत की मैंने ली थी, तो ये आप इस टाइप की बुक्स से आप हैंड बुक है, बेसिकली आपके सारे की पॉइंट्स वगैरह कवर्ड होते हैं, तो आप इन बुक से आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। पर मेरी रिकमेंडेशन यही है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे बेटर कुछ नहीं है।
अब जैसे कि मैंने आपको सिंगेज का बुक बताया, उसमें IIT लिखा था, लेकिन अब आप नीट वाले हो तो नीट की बुक ले लेना। तो अगली वीडियो अगर मैथ्स की भी ऐसी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम में फटाफट से जाके फॉलो करो और अपना क्वेश्चन भेजो। रिप्लाई नहीं भी कर पाया तो वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, तो फटाफट से फॉलो करो और जाके अपना क्वेश्चन भेजो। नीचे कमेंट्स में बताओ फटाफट से कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो इसके साथ इस वाली वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।